हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे उनके डायमेंशनल फार्मूले से। तो कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, वेयर ए बी सी देयर डायमेंशनल पावर्स। तो डायमेंशनल पावर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट क्या कर रही है बच्चों? डायमेंशनल पावर्स। ठीक है, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को वो रिप्रेजेंट कर रही थी एंड इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में ही डायमेंशनल फार्मूला बन सकता है? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम के अलावा एम्पियर थी, मोल थी, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, उनकी भी डायमेंशनल फार्मूला उनके रिप्रेजेंटेशन के द्वारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला को लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला फार्मूला, दैट इज सबसे पहले बेसिक रूल्स कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो 1 की बराबर है। मतलब मास की पावर 0, अगर लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0 है, इट विल इक्वल टू 1। अगर m की पावर 1 है तो दिस विल इक्वल टू m। लेंथ की पावर 1 है तो ये लेंथ है, अगर t की पावर 1 है तो ये t है। तो ये अगर आपको बेसिक रूल्स याद रहते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, दैट इज मास। तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों m की पावर 1 से, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो दैट मीन्स ये m की ही बराबर आएगा। सेकंड है लेंथ। लेंथ में मास नहीं है तो दैट इज m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 है वो तो 1 बन गया, बाकी का लेंथ बचेगा। थर्ड है दैट इज टाइम। टाइम जो होता है बच्चों इसमें मास 0 हो जाएगा, लेंथ 0 हो जाएगा, टाइम की पावर 1, दिस विल इक्वल टू t। तो दिस इज मास, लेंथ एंड टाइम की रिप्रेजेंटेशन। अब देखो फोर्थ है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? अगर मेरे घर से मेरे कोचिंग सेंटर तक का 300 मीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बेसिकली एक लेंथ को बता रहा है। तो वी कैन राइट जस्ट l, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो वो 1 की ही बराबर होगा। तो m की पावर 0 1, t की पावर 0, l की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू l। तो वी कैन राइट जस्ट l। ऐसे ही फिफ्थ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों लेंथ की ही बराबर होती है, दैट इज l। इसके बाद आता है रेडियस। रेडियस ही बच्चों आप सेंटीमीटर, मीटर में नापते हैं, तो ये भी एक लेंथ है। डायामीटर भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, वेव लेंथ भी एक लेंथ है। तो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला l है। इसके बाद आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड। तो दिस विल t और यू कैन राइट t की पावर -1। -1 क्यों लिखा? क्योंकि 1/t है, t ऊपर आ जाएगा तो इधर t की पावर -1 बन जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट दैट इज एरिया। बच्चों एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी एक लेंथ होती है। तो यू कैन राइट l 2 टाइम्स लिख लोगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू कैन राइट l की पावर 2। ऐसे ही हम वॉल्यूम के बारे में भी लिख सकते हैं
तो वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बराबर है। यू कैन राइट एल क्यूब। तो एल क्यूब जो है यहाँ पर वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज, अब फ्रीक्वेंसी हो गया, रेडियस हो गया, अब आता है डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी क्या होती है? इसका सिंबल रो है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम की बराबर है। मास के लिए m लिखोगे बच्चों, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब, यू कैन राइट एम एल की पावर -3। इस तरीके से आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। ये तो थे बेसिक डायमेंशनल फार्मूला। अब 1 बाय 1 आगे की तरफ इसको साथ साथ लिखते रहो, आई रिक्वेस्ट। तो 10 डायमेंशनल फार्मूला के बाद अब 11th है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड, ये होता है बच्चों, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर करोगे या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो दोनों का LT-1 ही आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। 12th है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए वी कैन राइट दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए हम डायरेक्ट ऊपर से फॉर्मूला उठाएंगे, LT-1, टाइम के लिए T, यू कैन राइट LT-2। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है अब आपका वो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन जो है LT-2 है, इस तरीके से याद करो। वेलोसिटी जो है वो LT-1 है। आप इसको डायरेक्ट लगाने के लिए सीखो। तो 13th है, अब जैसे फोर्स। फोर्स जो होता है बच्चों वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, वेयर m जो है मास है, एक्सेलरेशन मुझे याद हो गया LT-2। तो देखो मैंने कितने जल्दी लिख दिया। 14th है, दैट इज वर्क। एक से दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए वी कैन राइट MLT-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L स्क्वायर हो जाएगा। तो ML2T-2 मेरे पास यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का आ जाएगा। अब ध्यान रखो इस चीज़ को कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये बेसिकली यू नो दैट कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी की बराबर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की भी बराबर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी की भी बराबर होता है ना। तो इसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ML2T-2 की बराबर। अब इसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज 16th, इम्पल्स। कई गवार स्कूल में या घर पर मम्मी या पापा बड़े जोर की थप्पड़ मार देते हैं, तो वो एक इम्पल्स इफेक्ट होता है। इम्पल्स इफेक्ट होता है व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम। तो दैट इज इम्पल्स, वो होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए वी कैन राइट ML-T-2। बच्चों टाइम के लिए वी कैन राइट T, तो -2 + 1, तो ML-T दैट इज -1। क्लियर? अब है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इस P जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, अब मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए यू कैन राइट M, वेलोसिटी के लिए LT-1। तो क्या समझ में आता है? इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ बताइए जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो, तो वो थ्योरी में आपका पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल L से होता है, और ये होता है MVR, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो MV का तो अभी हमने ऊपर निकाला है, MLT-1, और रेडियस के लिए L
तो ml2t-1 इसका रिप्रेजेंटेशन है। आई रिक्वेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें ज़रूर बनाइएगा। CBSE लेवल पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ना बनाने पर भी मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 18 हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ध्यान देखो, अब 19th है यहाँ पर। अब ये कह रहा है यहाँ पर दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा डेल्टा थीटा हम लेते हैं यहाँ पर, या थीटा, थीटा एंगल होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। क्या आपको मास नज़र आया, लेंथ नज़र आया, टाइम नज़र आया? नहीं नज़र आया। तो यू कैन राइट m0 l0 t0। ठीक है बच्चों। 20th है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हमने जस्ट मोशन इन अ प्लेन पढ़ा था, तो उसमें हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जिन्होंने पढ़ लिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्लास लेक्चर्स में ये वाला टॉपिक हो चुका है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा है, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यू कैन राइट, ऊपर तो 1 बन गया, नीचे t हो गया, t की पावर -1 बन गया। समझ में आया? 21st है एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और सिंपली यू कैन राइट t-1 अपॉन t-2 हो जाएगा। समझ में आता है ये वाली बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में, तो रिक्वेस्ट है इसको लिख कर प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद नेक्स्ट है 22nd, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो स्मॉल h से रिप्रेजेंट होता है। ये एनर्जी बाय फ्रिक्वेंसी होता है, एंड यू नो दैट एनर्जी के लिए ml2t-2, फ्रिक्वेंसी के लिए यू कैन राइट t-1। ये स्टार्टिंग में करा भी हमने, तो ये बन जाएगा ml2, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा t-1। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद करने के लिए। इसके बाद 23rd है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये बच्चों नीटा होता है। अब जब हम फ्लूइड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है फोर्स जब लगेगी किसी सरफेस पर विस्कस लिक्विड के द्वारा, वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली का साइन हटता है तो यहाँ नीटा लग जाता है और माइनस का साइन आ जाता है, a डेल्टा v बाय डेल्टा x। अब यहाँ पे नीटा निकालना है तो यू कैन राइट f इंटू डेल्टा एक्स बाई a इंटू डेल्टा v। ठीक है, तो फोर्स के लिए यू कैन राइट mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन राइट l, एरिया के लिए बच्चों l², वेलोसिटी के लिए lt-1। अगर आपको l² से ये कटता नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा m l-1 और ये t-1 बन जाएगा। इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट है। 24th है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड यू ऑल नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। F जो होता था G m1 m2 बाय r² है, यहाँ पर जो G आ जाएगा f r² अपॉन में m1 m2। आई रिक्वेस्ट इसका आप खुद से निकालिएगा, मुझे तो याद है 132 कहते हैं, 1 पे माइनस और 2 पे माइनस आता है। तो ये था 24th एंड द 25th इज, अब यहाँ पर एक और हम कर लेते हैं दैट इज प्रेशर। बच्चों प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स के लिए mlt-2, बच्चों एरिया के लिए l², ml-1 t-2 विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले अगर आपको ये क्लियर होते हैं, ऐसे ही आपकी NCERT की बैक एक्सरसाइज में भी
और बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला वहाँ पे नज़र आएंगे, 12th के एंड तक के नज़र आ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है पहले ये 25 आप याद करिए, बाद में आप प्लीज़ एक रफ कॉपी में मैक्सिमम 40 आपको याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।